गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब लोग। चलो भाई आज से गाना शुरू करते हैं। क्लास 10th में लेक्चर 3 हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, उसमें हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले पढ़ा क्या क्या था। उसमें कुछ फार्मूले पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ा था, ठीक है। पहला हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, V = W/Q। एक फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसे हम डेल्टा V = भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था। V क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। डेल्टा V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक। अगला नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था I = Q/T, ये करंट का फॉर्मूला था। यही से एक हम लोगों ने पढ़ा था I = NE/T, ये भी करंट का था। एक और पढ़ा गया था डेल्टा V = V2 - V1, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था। इसमें डेल्टा V की यूनिट थी वोल्ट, V की V थी वोल्ट, W वर्क है, इसकी यूनिट जूल थी, Q की क्या थी, कूलाम थी, I की एम्पियर थी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी यूनिट होती वैल्यू होती 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, क्लियर। द V2 क्या है, सेकंड पोटेंशियल, और V1 क्या है, फर्स्ट पोटेंशियल। देखो हमने आपको कुछ क्वेश्चंस देते सॉल्व करने के लिए होमवर्क में, हमें आज होमवर्क ही देखना है। एक्चुअल में हमने जो क्वेश्चंस दिया था, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, नोट कर लिया है, तो आप नोटबुक ओपन कर लें। पहले वहां पर जल्दी से पहुंच जाए जहां पर आपने क्वेश्चन नोट किया है। देखो बेटा, अगर आज आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, रीजन कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने क्वेश्चन ट्राई किया, आपको नहीं आ रहा, आप उनको लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको जब वीडियो सोल्यूशन मिलेगा तो एक बार, लेकिन लिखने के बाद एटलीस्ट खुद तो ट्राई करिए, कुछ ही करिए, गलत करिए, नहीं तो फिर अगर आप खुद से नहीं करोगे ना तो आपको न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आएंगे। फिजिक्स आ जाएगी, थ्योरी रट जाएंगे आप, डेरिवेशन रट डालेंगे, बट आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको करना पड़ेगा, गलत और सही डिसाइड मत करो, केवल कर डालो। जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो आप डिसाइड करिएगा कि आपका क्वेश्चन आंसर सही था या फिर गलत था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको गाना सुनाते ध्यान सुनिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना। हाँ, ये क्या एक्चुअल की मेरे को लिखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस, तो वो मैं पीडीएफ अपने किसी फोन में ले लिया हूँ। अब मैं दूसरे फोन से आपको पीडीएफ रीड करके समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन सुनो पहला वाला, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। आप मेन चीज लिखेंगे बस। जैसे पहली वैल्यू क्या दी गई है, मैं और ऊपर लिखता हूँ 0.4 एम्पियर, ये फर्स्ट वैल्यू। आप बताओ एम्पियर किसकी यूनिट होती है, श्योर करंट की होती है, तो करंट को किससे नोट करते हैं, I से। क्या दे दिया गया है, I। फिर आगे बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। दोबारा कैलकुलेट द, इंग्लिश पढ़ के इतना तो जान जाते होगे ना क्या बात कर रहा है। कैलकुलेट मतलब निकालना होता है ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट करो, क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज मतलब क्या, क्यों बताना है। आगे कह रहा है flowing through the filament if the bulb glow for 2 hours। 2 hours मतलब देखो क्या लिखा है, 2 hours। बताइए आर किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो टाइम को किससे नोट करते हैं, टी से। क्यों पूछ रहा है आपसे। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n बताना है। 2006 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। सबसे पहले आर को मिनट में चेंज, सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। नीचे का टाइम अगर सेकंड में रखोगे तो आपको इजीली सॉल्व करना पड़ेगा, इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए यहां से हम लोगों ने 3 फार्मूले निकाले थे, अगर आपको याद हो तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो I = Q/T पहला फार्मूला पहले से है ही, एक यहीं से T = Q/I बन सकता है, और एक यहीं से Q = IT बन सकता है। हमें क्या निकालना है, Q। फार्मूला क्या लगाओगे, ये वाला। देखो लगाते हैं, Q = IT, ठीक है ना। Q को Q रहने दो, I की जगह क्या लिखोगे 0.4, T की जगह क्या लिखोगे 2। आप समझो ये 2R है। जब आप R को कभी भी सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो कितना लिखते हो, 3600। यहाँ हमने लिख दिया 2 × 3600। अब ये सेकंड बन गया, ये हो गया 3600, ये हो गया सेकंड की वैल्यू, ये 2 मतलब 7200 सेकंड बन जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आएगा,
ये 0 इस 0 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 4 2 जा 8 इंटू 360। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 6 जा 48, 8 कैरी 4 और 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 28 0 क्या, क्यों निकालना, क्योंकि यूनिट क्या होती है, कूलाम। ये आपका पहला आंसर आ गया, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अभी एक आया, टोटली नहीं आया, आप इसे जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसी में और आपसे करने के लिए बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, इसे आप पॉज करके नोट करें, ठीक है। देखो सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फार्मूला देखो उसमें कहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है n, और n वाला फार्मूला कौन सा है, ए। आपको क्या क्या दे दिया गया पहले ये बताओ, क्यू कितना आया था, 20 मिनट पहले कितना आया था, क्यू कितना आया था भाई, q इज इक्वल टू 2880 कूलम, ठीक। अब देखो n आपको निकालना है, फार्मूला हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में q इज इक्वल टू एन ई पढ़ा था, याद करो आप जब बहुत छोटे थे, बचपन में हम लोग बातचीत कर रहे थे, नाक बहा करती थी आपकी, तो q की जगह क्या लिखेंगे 2880, n की जगह m, e की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये e की वैल्यू होती है ऑलरेडी, इस वैल्यू को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2880 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n, ठीक है। पॉइंट कैंसिल करोगे 0 एक और बढ़ जाएगा, सॉल्व करो, n इज इक्वल टू 28800 अपान 16, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 19 बन जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो n इधर है, नीचे हमने लिखा था इनको पहले क्यों लिख दिया। हम बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे घर की फिजिक्स है, चाहे आप जो वैल्यू आपको फाइंड करना है, जो निकालना है, उसको चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड करते चलो उसको, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 0 बढ़ गए, फिर ये अब डायरेक्ट 4 से हो सकता है क्या, और देखते हैं शायद हो ही जाए, 4 2 जा 8, ये 14 लिखा है ना, इसको चलो अलग काटते पीटते थोड़ा सा, देखो ये 440 अपान 4, नहीं 8 था, सॉरी 2 से ही डिवाइड करो आप पहले, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 आ गया, ठीक। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 कैरी गया 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 0 आ गया, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, एक कैरी हुआ 16 हो गया, 2 8 जा 16, 0। कितना आंसर आया टोटल, n इज इक्वल टू 180 इंटू 10 की पावर 19, ये आंसर हो सकता है। चाहे ऐसे लिख दो और चाहे जो 0 है इसको इधर कर दो, ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर 19 और 1 मिल गया, कितना बन जाएगा 20। दिस इज योर सगा आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। 2 नंबर काम हो गया, एक नंबर चार्ज निकालने का, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। जल्दी पास करके नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन, a polythene piece is rubbed with wool, it is found to acquire a negative charge of 3.2 into 10 the power minus 7 कूलम। देखो लिखा है पहली वैल्यू है 3.2 into 10 the power minus 7 कूलम, ये पहली वैल्यू थी कि नहीं, जल्दी देखो 3.2 into 10 the power minus 7 कूलम पहली वैल्यू थी ना, अबे बोल हाँ, ठीक है पहली वैल्यू ये हो गई। अब कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, और चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, तो क्या दिया गया होगा, क्यू दिया है। आगे कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको n बताना है। अब बेटा ये तो बड़ा इजी है, सीधे फॉर्मूला लगाओ, q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है, q की जगह
3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, m की जगह कुछ नहीं, e की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, इधर चली आएगी, तो ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू, चाहो तो ऐसे लिख दो और चाहो तो n को इधर ले लो, इस वैल्यू को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, ठीक है, हटा देंगे तो ये कितना होगा 32 अपान 16, 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाइए, तो ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर प्लस 19, भाई माइनस 19 था, ऊपर क्या किसमें हो गया प्लस 19 हो गया, ये 16 बन गया, 16 16 दूना इतना जितना दिख रहा है, हो जाएगा 2, 19 से 7 जाएगा कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, कितना है भाई 12, तो 2 इंटू 10 की पावर 12, ये किसकी वैल्यू आई है n की, ये आपका आंसर है। एक नंबर का क्वेश्चन है और कब पूछा गया है, 2004 में आया है और 9 में आया है, 2 बार आया है। जल्दी छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 भी क्वेश्चन होगा, देखो क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 1 मिनट। पहले देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब n पूछ रहा आपसे और 1 मिनट दिया है, टाइम दिया है 1 मिनट, कह रहा देखो उसमें दिया हुआ है इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 200 मिली एम्पियर। देखो 200 तो दिया ही है, मिली एम्पियर दिया है, ये किसकी वैल्यू दी है I की। ध्यान से समझो बेटा, पहली बात तो आप जानो कि एम्पियर होती करंट की यूनिट, मिली जो दे दिया गया इसका मतलब आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर माइनस 3 लिखना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ये बन गया, यही चेंज कर लो। अब मिली को हटाने के लिए माइनस 3 लिखेंगे, मिनट वाला क्या करेंगे 1 मिनट को क्या लिख सकते हो 60 सेकेंड। अब n निकालना है, देखो n का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करोगे, सीधे फॉर्मूला क्या I दिया t दिया n निकालना है, तुम दिमाग लगाओ पहले जल्दी से। n का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है केवल q इज इक्वल टू ne, ठीक। यहां से n निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, e को इधर भेज दो तो q अपान e हो जाएगा, ये n निकालने का फॉर्मूला हुआ। तो हमारे पास e होना चाहिए, e तो पहले से हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मगर q नहीं है हमारे पास, q नहीं है, देखो दो चीज फालतू भी तो है, करंट भी दिया है टाइम भी दिया है, तो q और it में कोई रिलेशन होता होगा, चेक करो, देखो ये दिया है QIT, चलो लगाते हैं फार्मूला, I इज इक्वल टू, या आपने एक फार्मूला देखो ये हमने लिखा है Q इज इक्वल टू I, Q निकालने का, स्मॉल और कैपिटल से कोई मतलब नहीं, ठीक, दोनों चार्ज ही हैं, तो Q कैपिटल लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू I की जगह कितना है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3, T की जगह कितना है 60 सेकेंड, ठीक है। अब देखो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, दोनों मिलके कितने बन गए 3 जीरो बन गए, तो 6 2 जा कितना हो गया 12 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। देखो ये वाला माइनस 3 तो पहले से था ही, ये 1 जीरो और 1 2 3 जीरो को क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 माइनस 3 से प्लस 3 क्या हो गया कट गया, तो कितना आया आंसर 12 कूलम, किसकी वैल्यू आई Q की वैल्यू आ गई 12 कूलम। एक नंबर का क्वेश्चन था आपका, पूछा कब गया है ये 2009 में पूछा गया बेटा, जल्दी लिखिए, चलो जल्दी से पॉज करके, अरे सॉरी अभी नहीं आया, एक मिनट याद ही नहीं मेरे को भाई, ये तो हम Q की वैल्यू निकाले बेटा, यहाँ पुट करो आप Q की वैल्यू, n इज इक्वल टू 12 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19।
अब -19 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 12, पॉइंट आओ 0 बढ़ेगा, 120/60 इंटू 10 की पावर 19 ये बनेगा। अब इसको डिवाइड करते हैं सीधे, तो देखो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये तो बनेगा, और एक 0 को इस तरफ ले लो तो 20 बन जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 इंटू 10 की पावर 20। इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आए आपका आंसर, ठीक। बगल में 20 लिखा है, मैं भूल गया था सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप चेक करते रहिए आपका सही है या नहीं, जहाँ पे मिस्टेक है प्लीज उसको करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या पढ़ेंगे, 120 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n का मान दिया गया है 1020। जब कोई यूनिट ना दिए रहे तो क्या दिया होगा, n। यूनिट दिया होगा, कूलाम होगा तो चार्ज, एम्पियर होगा तो करंट, सेकंड होगा तो टाइम, मिनट होगा तो टाइम, आवर होगा तो टाइम। एम्पियर लगा है तो करंट, सेकंड मिनट आवर में है तो टाइम, कूलाम लगा है तो फिर चार्ज, और वोल्ट लगा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, 1020 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। ये E की वैल्यू इसमें दे दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये E का मान दे रखा पहले से। और पूछ रहे हैं पास फ्रॉम पॉइंट A टूवर्ड्स अनदर पॉइंट B इन 0.1 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड। तो बाकी स्टोरी पे ध्यान मत दिया करो, केवल क्वेश्चन में मेन वर्ड नोट करो बस। आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर एंड गिव इट्स डायरेक्शन। करंट बताना है आपको, चलो बताते हैं करंट। आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें क्या क्या दिया है, n दिया है, e दिया है, t दिया है। आई का देखो एक फॉर्मूला हम लोग के पास है ना, NE/T। तो आप पूछोगे सर फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, हाँ लर्न करना ही पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। हर फॉर्मूले पे 4-4 5-5 क्वेश्चन लगा दो, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। NE/T, n का मान कितना है 1020, फिर E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन T का मान कितना है 0.1, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1020 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप जल्दी से, चलिए जल्दी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भाई, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना भाई, कुछ अलग थोड़ी ना इसमें। 1020 इंटू 16, 600, 2 कैरी 1, 6001, 6 बन जा 6, कुट्टम पट्टा 0 2 0 1, 0 2 2 1 3 6 1, कितना आ गया ये 6320 इंटू 10 की पावर -19। ये आपका आंसर नहीं है। हमने कहा था जब इतनी बड़ी वैल्यू आए तो हमेशा पॉइंट कहाँ मानोगे। अगर आपने न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ी है तो आपको याद होगा इसका सही आंसर कैसे निकालेंगे। मैंने कहा था पॉइंट हमेशा लास्ट में मानेंगे, इसको पीछे लाएंगे, कहाँ ले जाएंगे पहले डिजिट के बाद। तो ले चलो 1 2 3 4 डिजिट आ गया, हो जाएगा 1.632 इंटू 10 की पावर -19। कितने जीरो, देखो जब पीछे आओगे तो पावर क्या होगी प्लस, आगे जाओगे तो पावर क्या होगी माइनस। हमने बताया था हम पीछे आए, कितने डिजिट आए 1 2 3 4, कितने पॉइंट कितने पावर हमने प्लस की 4। तो ये क्या बन जाएगा वैल्यू में, ये एक्चुअल में हो जाएगा 1.632 इंटू 19 से 4 जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 15 आएगा। अब ये भी सही आंसर नहीं है। मैंने सिग्निफिकेंस फिगर समझाया था आपको न्यूमेरिकल सीरीज में कि हमेशा पॉइंट बाद हम 2 डिजिट लेंगे, लेकिन तीसरी डिजिट अगर 5 से बड़ी होगी तो दूसरे में एक जुड़ जाएगा, अगर तीसरी डिजिट 5 से छोटी होगी तो दूसरे में कुछ नहीं जुड़ेगा। तो देखिए तीसरी डिजिट 5 से छोटी है ना, जब छोटी है तो क्या बनेगा ये, इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, इसको ऐसे रफ कर देंगे, ये बन जाएगा 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। बड़ी आवाज आ रही है बाइक की, ठीक है। ये इसके साथ साथ क्या लिखोगे एम्पियर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे आई, इसे आप ऐसे नोट कर लीजिए। जल्दी पॉज करिए और जल्दी से देखो।
नोट करिए। हो गया, दोबारा समझा दूं। देखो n की वैल्यू कितनी है 1020, ये रखा, ये वाला फार्मूला लगाया हमने, ये वाला n की जगह 1020 इनटू e की जगह e की वैल्यू पहले से तुम्हें पता है होती भी है और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया भी है, ठीक है। t का मान 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 1020 अपान में 1 है, कोई मतलब तो रहेगा नहीं, मान लो अपान 1 लिखा भी है तो लिखो और चाहे ना लिखो। 16 का 16 लिखा है, 16 का और इतने का मल्टीप्लाई कितना आया, इतना, बट एक बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे, तो पॉइंट यहाँ मानेंगे, 4 डिजिट पीछे लाए, 4 प्लस कर दिया, 19 से 4 प्लस किया, -19 + 4 कितना होगा -15, ठीक है। बाकी तो तुम जानते ही हो, 2 डिजिट हटा दिया है तो न्यूमेरिकल सीरीज के बाद एक बार देख लो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मत गाना, नहीं घर वाले बहुत मारेंगे, हतिया में गाना करे बदतमीज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्या है भाई, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इफ 5 जूल। ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखोगे 5 जूल, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्ग की, वर्ग को डिनोट किससे करते हैं, W से। हमें कैसे याद किया है, तुम भी तो याद हो जाएगा। आगे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब डेल्टा V फाइंड करना है, ठीक है, कर देंगे। आगे कह रहा है वर्क इज डन बाय मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। देखो 2 माइक्रोकूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, Q से, तो क्या दिया गया है Q, माइक्रो हटाना पड़ेगा G सर, ये बन जाएगा 2 × 10⁻³ कूलम। मैंने बताया था ना माइक्रो हटाएंगे 10⁻³ पे मोहर लगाएंगे, तो लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला देखो क्या होता है, डेल्टा V = ये V/W/Q, रख दो, डेल्टा V = W/Q, दिस इज योर सगा फार्मूला। डेल्टा V की जगह डेल्टा V, W की जगह 5, Q की जगह 2 × 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर लेते चलो और 2 से 5 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 × 2 = 4, 1 कैरी गया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 2 × 5 = 10 और इनटू 10⁻³ -3 की जगह क्या हो जाएगा +3, और आंसर किस में आएगा वोल्ट में, क्योंकि डेल्टा V को क्या बोलते हैं, डेल्टा V की यूनिट क्या होती है वोल्ट। वोल्ट भी लिख सकते हो या आप जूल पर कूलम भी लिख सकते हो, ठीक। ये इसकी फंडामेंटल यूनिट है, ये इसकी डिराइव यूनिट है, सॉरी एसआई यूनिट है, ये इसकी डिराइव यूनिट है, ठीक है। चलो जल्दी से फास्ट करके नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की पीडीएफ खुलेगा सेम हां वे 4 क्वेश्चन है, अरे भैया देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर। ध्यान सुनो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की जब भी बात करें क्या बोलेंगे n, किसी कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए कि इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 पॉइंट, Q का मान दे दिया गया 3.5 × 10⁻⁻19 कूलम, ये Q का मान है, ठीक है। फार्मूला यूनिट सब रटा होना चाहिए तभी तुम्हें कुछ काम में आएगा, नहीं कोई मतलब नहीं है। n निकालना है, E का मान आपको पता है क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, पहले से होता है, तो ठीक है। फार्मूला क्या लगाओगे, Q = NE, यहाँ नहीं लिखा क्या मैंने, ये देखो Q जगह लिखा है NE ना समझ आ रहा तो आपके फार्मूला दोबारा लिख लो, Q = NE, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वाले चैप्टर उसमें था इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में फार्मूला, n निकालना है, Q की जगह रखो 3.5 × 10⁻⁻19 n, E की वैल्यू क्या रखोगे 1.6 × 10⁻⁻19, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगी ये 3.5 × 10⁻⁻19 अपान
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। ये और ये क्या हो गया, कट गया, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया, तो ये कितना आ गया 35/16 इंटू क्या, कुछ नहीं जो कटी गया, इज इक्वल टू n। ये 16 टू जा 32, डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, पॉइंट लगाओगे, यहाँ कितना बचेगा 3, 0 बढ़ जाएगा 30 हो जाएगा, लेकिन 16 बन जा 16 ही जाएगा, बस इतना बहुत है। इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2.1, पॉइंट बाद एक डिजिट लेकर के भी आप छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बट इससे पहले नोट कर लो तो बोलो 7 7 बोलो 7 7 7 7। ठीक है, देखो 7 नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़ते हुए, ये रहा 7 बदतमीज क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया बेटा, एक नंबर में 13 16 14 9 इतनी बार आ चुका। क्या क्वेश्चन है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट कैसे कह सकते हैं। अगर आपने इसका लेक्चर नंबर 3 का सीरीज देखा है तो वहां पर हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताई। क्या बताया था, फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगर हम Q को मान लें 1 कूलम और वर्क को मान लें 1 जूल, तो V की यूनिट हो जाएगी 1 वोल्ट। क्या लिखोगे, when work done bringing 1 coulomb charge in 1 joule, then unit of electric potential is 1 volt। अगर 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट 1 वोल्ट होती है। इसे नोट कर लो आप लोग। ये तो आपको बताया गया था पहले से, वहां पे लिखाया भी गया, प्लीज नोट कर लीजिएगा उसमें आकर के। हम न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अगला टॉपिक है जो देखो ये 8 में क्या है, क्या है भाई, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, I की वैल्यू दे दी गई है 1 एम्पियर। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो इन ए वायर फॉर 5 मिनट। 5 मिनट, मिनट किसकी यूनिट होती है, टाइम की। ठीक है, मिनट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 60 सेकेंड। ये वाई पूरी हकत उड़ा यार। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द वायर। आपको क्यू बताना है। ठीक है, ये देखो फार्मूला क्यू बराबर आई टी, लगा दो डायरेक्ट। क्यू इज इक्वल टू आई का मान 1 और टी का मान कितना 5 इंटू 60, कितना हो जाएगा 5 पंजा 5 इंटू 60, 65 जा 300 कूलम। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, 8वां भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन सीरीज में बचा है 9वां क्वेश्चन। जल्दी से चलो रफ करें इसको। यस सर, कर दीजिए सर। चलो रफ करते। चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो जल्दी से। क्या है 9 नंबर, हाउ मच वर्क इज डन। हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम। अगर 5 कूलम चार्ज को बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V का मान दिया गया है 10 वोल्ट। W निकालना है, सेम फार्मूला, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W निकालना, Q को उधर भेज दो, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q। डेल्टा V जगह क्या लिखोगे 10, Q की जगह क्या लिखोगे 5, कितना हो जाएगा 50 जूल। दिस इज योर सगा आंसर। बोल बात क्लियर हुई? तो जल्दी इसको नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन मिक्स करके लो जो आपको होमवर्क में करना ही करना है। इस वीडियो का कोई होमवर्क नहीं है, सॉरी, ये ऑलरेडी होमवर्क सॉल्यूशन था। आपका जो लेक्चर नंबर 4 आएगा, सॉरी 5, ये तो 4 बन गया ऑलरेडी ना,
5 जो आएगा उसमें हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बाद फिर 6 में हम लोग उसका न्यूमेरिकल देख लेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर अगले में उसके न्यूमेरिकल, फिर उसके वीडियो जैसे करके धीमे धीमे हम लोग कवर करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लिखो आप। अगर V का मान है 20 वोल्ट और Q का मान है 10 जूल, तो वो आपको वर्क बताना है। दूसरा लिखो, अगर वर्क है 2.5 × 10⁻⁻8 जूल, तो आपको Q बताना पड़ेगा। और V का मान दिया गया 0.05 × 10⁻⁻6 वोल्ट। दो लिखो जल्दी जल्दी। हो गया। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। उसके बाद आपको तीसरे में n बताना है। E का मान आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और I की वैल्यू आपको दे दी गई है 0.16 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर आप ले लीजिए। और T का मान दे दिया गया है 0.016 सेकेंड। ठीक, n बताना है आपको। चौथा क्वेश्चन नोट करिए। इस बार आपको I बताना है। n बराबर दे दिया गया है 5 × 10⁻⁻16 E + 16। E तुमको पहले से पता ही है कि E क्या होता है, ठीक है। और T का मान दे दिया गया है 0.25 सेकेंड। बस केवल 4 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क के तौर पे। और इसके बाद क्या करना है, पीछे वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अभी देखो, नोट कर लिया आपने, पॉज करके जल्दी से। अब देखो बेटा, कुछ बच्चों को एक क्वेरी और आ रही है, सर हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो देखो बेटा, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप खुद टैलेंटेड बन जाओ, या तो आप खुद बुद्धिमान बन जाइए, या तो आपकी नज़र में जो व्यक्ति बुद्धिमान हो उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, ठीक है। आप मैथ्स कहीं से पढ़ सकते हो, उससे मतलब नहीं क्योंकि मेरे को वो आती नहीं है, मुझे तो पढ़ाना नहीं, मेरे को फिजिक्स पढ़ाना है। उसके बाद इसी पे केमिस्ट्री देना है आपको। केमिस्ट्री फिजिक्स की जिम्मेदारी हमारी है। केमिस्ट्री मान लीजिए फॉर एग्जांपल ना पहुंच पाए वहाँ तक, तो हम फिजिक्स की पूरी गारंटी लेते हैं। आपको कहीं भी नहीं पढ़ना है, केवल डेली आप आधे घंटे 20 मिनट का ये वीडियो देख के होमवर्क कर लिया करें। और होमवर्क एक PDF बना के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से नंबर पर सेंड कर दिया करें। अभी इसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। ऐप बन चुका है, उम्मीद है कि पब्लिश भी हो गया, प्ले स्टोर पे आ गया है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें अपडेट के लिए बाकी है। बहुत सारे फीचर्स में नए ऐड करवाने हैं जो हमारे गाड़ी नहीं है। तो अभी हो सकता है उसे आने में 1 हफ्ते 10 दिन लग जाएगा, तब तक आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे आपको उस चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे, 1 घंटे का। 1 घंटे में पूरा टोटली चैप्टर रिवाइज, और एक टॉपिक पे बड़ा डीप न्यूमेरिकल बता रहा हूँ मैं। पिछले 3 सालों में, 3 से 4 सालों में आपके बोर्ड ने केवल इतने ही क्वेश्चन इन दोनों फार्मूले पूछे, मैंने आपको बता दिए सारे क्वेश्चंस। अभी इसके बाद जब हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें जो और नए क्वेश्चंस आएंगे हम आपको श्योरली बताएंगे। आपका ना वो कोई क्वेश्चन छूटेगा NCERT का, ना एडिशनल का, ना कहीं का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको हम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए एकदम। बस आप केवल एक अच्छे से नोट्स बनाते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप सबका बहुत थैंक्स है, क्योंकि आप सब बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपकी पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी लेते हैं। थैंक यू।